नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्शी इकबाल अर्शी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रिसर्च इंस्टीट्यूट से, जो कि एक निस्संतानता के क्षेत्र में अग्रसर अस्पताल है, जो कि पिछले 20 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे ओवेरियन रिज़र्व। ओवेरियन रिज़र्व अक्सर सुनते हैं कम है, बॉर्डर लाइन है, मॉडरेट है, माइल्ड ओवेरियन रिज़र्व कम है, लो है। तो ओवेरियन रिज़र्व क्या होता है? ये सारी जो भाषा है ये ज़्यादातर आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी करने के लिए जो दंपति आते हैं उनमें टर्म यूज़ करा जाता है। ओवेरियन रिज़र्व का मतलब है हमारी जो अंडे की थैलियाँ हैं, 2 ओवरीज, उनके अंदर अंडे कितने हैं, उसकी क्षमता कितनी है। अगर हम इस मरीज़ की प्रजनन क्षमता देखें तो वो क्या है, तो प्रजनन क्षमता या फर्टिलिटी स्टेटस किसी भी पेशेंट का हम ओवेरियन रिज़र्व देखने के बाद ही बता सकते हैं कि इस मरीज़ का क्षमता अच्छी है, इसको सादा ट्रीटमेंट पे लेना चाहिए या इसको आईवीएफ पे लेना चाहिए या टेस्ट ट्यूब बेबी पे। ये कैसे डिसाइड करें? तो इसके लिए जब भी एक मरीज़ आता है तो अपन उसकी सोनोग्राफी करते हैं, कुछ खून की जांचें करते हैं, ये जानने के लिए कि उसका ओवेरियन रिज़र्व कैसा है। अब आप कहेंगे कि मरीज़ की ओवेरियन रिज़र्व जानना क्यों ज़रूरी है? आजकल जैसा कि हमारा वातावरण बदल रहा है, जैसा कि पोल्यूशन, रेडिएशन, खाने की गुणवत्ता कम हो रही है, टॉक्सिन, जहर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वातावरण के बदलाव के साथ हमारे शरीर में भी बदलाव करते हैं, और इसकी वजह से हमारी जो प्रजनन क्षमता है वो कम हो गई है। और इसका एक कारण उम्र का, बढ़ती हुई उम्र का होना है शादियों के लिए। तो प्रजनन क्षमता को जानना या ओवेरियन रिज़र्व को जानना ज़रूरी होता है। अब ओवेरियन रिज़र्व जो आजकल देखा गया है, 24 साल 23 साल की लड़की में भी कम मिल लेती है। कई बार जो क्षमता 45 साल या 40 साल या 38 ईयर्स की औरत में प्रजनन क्षमता जो पूरी तरह से कम हो जाती है वो 38 ईयर्स के बाद होती है। तो अगर अपन देखें अपनी क्षमता, तो 35 ईयर्स के बाद हमारी जो प्रजनन क्षमता है वो लगभग 30% के आजू बाजू रहती है, और 38 ईयर्स के बाद यानी 38 साल के बाद ये लगभग 20% ही बचती है, और 40 साल के बाद ये प्रजनन क्षमता केवल 5% होती है। यानी कि अगर कोई 40 साल की महिला है तो 100 महिलाएं अगर हैं तो उनमें से केवल 5 महिलाओं को ही संतान उत्पत्ति हो सकती है। ये इतना कम हो जाता है, 5% पे रह जाती है 40 साल के बाद। तो प्रजनन क्षमता या हम ओवेरियन रिज़र्व जो है, ओवेरियन रिज़र्व को जानते कैसे हैं, कैसे पता लगाएं कि किसी मरीज़ का ओवेरियन रिज़र्व कम है, ठीक है? तो इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला है आपकी सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में अपन मासिक के दूसरे, तीसरे या चौथे दिन ट्रांसवेजाइनल स्कैन करते हैं, और उसमें जो अंडे हैं, शुरुआती अंडे दूसरे, तीसरे या चौथे दिन के, उनको गिनते हैं। वो एंट्रल काउंट कहलाता है, और उससे भी पता चलता है कि इस मरीज़ का ओवेरियन रिज़र्व क्या है, ठीक है? नॉर्मल महिला में, किसी भी एक नॉर्मल महिला में दोनों ओवरीज को मिला के उसके जो फॉलिकल्स हैं वो लगभग 14 से 15 होने चाहिए। अब अगर प्रजनन क्षमता या ओवेरियन रिज़र्व कम होगा तो ये कहीं ना कहीं 15 से नीचे आ जाएंगे, और ये गिनती में 4, 5, 6 या 7 कुछ इस तरह की गिनती होगी। ये लो ओवेरियन रिज़र्व में आता है। अब ये तो एक तरीका रहा, अपन ने सोनोग्राफी से पता कर लिया। दूसरा तरीका है खून की जांच। खून की जांच में आप एंटी मुलेरियन हार्मोन, यानी कि हम लोग एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है सीरम AMH, ये करते हैं। ये जो टेस्ट है ये हमारी अंडों की गुणवत्ता के बारे में बताता है, या हमारा ओवेरियन रिज़र्व क्या है, अच्छा है, क्या है क्वालिटी। तो एंटी मुलेरियन हार्मोन जो होता है ये भी उसी तरह से जो हमारे नए तंदुरुस्त हेल्दी एग्स होते हैं, दूसरे, तीसरे या चौथे
दिन वाले वही सिक्रीट करते हैं, और ये भी हमें हमारा ओवेरियन स्टेटस बताता है। तो कोई भी मरीज़ का अगर हमें ओवेरियन स्टेटस जानना है तो एक तो एंटी मलेरियन हार्मोन करना पड़ेगा, दूसरा हमको एक सोनोग्राफी जिसमें हम एंट्रल फॉलिकल काउंट देखें, और तीसरी चीज़ तो उम्र है ही जिसको हम कोरिलेट करते हैं। तो जैसे जैसे अभी निसंतानता बढ़ रही है उसमें ये प्रमुख देखा गया है कि ओवेरियन रिजर्व महिलाओं में बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि ये 35 प्लस की एज में कम है, ये किसी भी एज में कम हो जाता है। ये जो मैंने सबसे कम देखा है वो 23 साल का देखा है, 23 साल से 23, 27, 30, तो ये बहुत आम है। अब ऐसी महिलाएं जब ओवेरियन रिजर्व कम होता है, सपोज़ ये आईवीएफ कराती हैं, तो आईवीएफ में इनके रिज़ल्ट या सक्सेस रेट देखें तो वो कम हो जाएगी। ओवेरियन रिजर्व अगर कम होगा तो सक्सेस रेट थोड़ा कम हो जाता है। अब जहाँ ओवेरियन रिजर्व अगर अपन एएमएच देखें तो एएमएच अगर सब लैब्स की अलग अलग बेसलाइन होती है, लेकिन अगर अपन एएमएच एक बेसिक देखें तो अगर अपना जो लास्ट लेवल रहता है वो 1 है, सपोज़ 1 से नीचे उस लैब का जो डिमार्केशन है वो है कि नॉर्मल से कम है। सपोज़ 1 तक नॉर्मल है, तो 1 से कम में अगर जैसे हमने लो ओवेरियन रिजर्व या लो एएमएच में हमने उसको इंड्यूस करा तो जो अंडे हैं, गिनती है, वो बहुत कम बनेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ अंडे हैं नहीं जो बढ़ सकें। ये अपनी अंडे की गिनती जितने होंगे उतने ही बढ़ेंगे सुई इंजेक्शन लगाने पे, इंडक्शन करने पे। तो जब अपन उसको इंड्यूस करते हैं या अपन अंडे ग्रो करने की कोशिश करते हैं, तो जब अंडे कम होंगे तो बनेंगे भी कम। और ओवेरियन रिजर्व एक बहुत इम्पॉर्टेंट मापदंड है किसी भी इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हम लोग ओवेरियन रिजर्व पर निर्भर होते हैं एक अच्छा रिज़ल्ट देने के लिए। अब कोई मरीज़ है जिसका ओवेरियन रिजर्व बहुत ख़राब है, यानी कि उसके अंडकोश में 1 या 2 ही अंडे नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे मरीज़ों में क्या करें? क्या ये आगे ट्रीटमेंट नहीं ले सकते? तो ये लोग बिल्कुल ले सकते हैं। इसके लिए है ना डोनर्स लगाना पड़ते हैं, ओवसाइट डोनर या अंडे दान करने वाली महिलाएं। डोनर को अपन इंजेक्शन लगा के उसके शुक्राणु लेके और पति के उसके अंडे लेके पति के शुक्राणुओं के साथ निषेचित करके फिर प्रत्यारोपित महिला में करे जाते हैं। तो ऐसी महिलाएं जहाँ पे ओवेरियन रिजर्व लो है या पुअर ओवेरियन रिजर्व है, वहाँ पे डोनर का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। और ज़्यादातर ये नॉर्मली जो देखा गया है लो ओवेरियन रिजर्व वो 38 ईयर्स के बाद नॉर्मली ही कम हो जाता है। 38 ईयर्स के बाद किसी भी महिला में कुदरती अंडे नहीं बचते हैं, वो बिल्कुल आखिर के बचते हैं जिनमें आनुवांशिक, जिनके अगर बच्चे करने के लिए इस्तेमाल भी करा जाए तो आनुवांशिक कारणों से होने वाले जो बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं, या सिंड्रोम्स बोल दीजिए जिससे, तो वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एन्यूप्लॉइडीज़ जिसे बोलते हैं। क्योंकि जो एक महिला है उसका जब पीरियड शुरू होता है, मासिक धर्म आना शुरू होता है, उस टाइम से और जब उसको मीनोपॉज होता है, यानी कि जब मासिक धर्म बंद होता है, उतना जो साल का टाइम होता है, सपोज़ आप 12 साल से मान के चलें और 45 साल मान के चलें, तो ये जो 20-25 साल का टाइम है इसमें वो अंडे बटे हुए होते हैं। और जब शुरुआत होती है मासिक की, तब जो अंडे होते हैं वो सबसे अच्छे अंडे होते हैं, सबसे स्वस्थ अंडे होते हैं। और जैसे जैसे मरीज़ की उम्र बढ़ती जाती है, 30s में आता है, तो वो लास्ट के अंडे बचे हुए होते हैं। और जब वो 38 क्रॉस कर जाती हैं तो अंडे बिल्कुल आखिरी के होते हैं। तो सिर्फ मासिक धर्म चल रहा होता है पर वो ओव्यूलेटरी साइकिल्स नहीं होती, और उसके बाद जब अंडे बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं उसके 2-3 साल में वो मासिक चक्र भी बंद हो जाता है। अब बहुत सी महिलाएं का एक सवाल होता है कि हम ऐसी कुछ चीज़ें खा सकते हैं जिससे हमारा ओवेरियन रिजर्व या हमारी अंडे की क्षमता बढ़ जाए। तो ये चीज़ एक और समझना ज़रूरी है कि जो एक बच्ची पैदा होती है माँ के पेट से, उस टाइम उसके जो अंडे होते हैं वो पूरे
उसके शरीर में बन चुके होते हैं और वो डॉर्मेंट, यानी कि वो एक छोटी स्टेज में पड़े हुए डॉर्मेंट पड़े रहेंगे। जब बच्ची एडोलेसेंट होगी, यानी 12 साल की या 13 साल की, जब भी उसको मासिक आना होंगे, जब वो पकना शुरू होंगे और हर महीने के मासिक में पक के वो फूट के निकलेगा, और है ना, अगर बच्चा लगने या शादी हो गई या बच्चा लगने की संभावनाएं हैं तो वो पूरी हो जाएगी। अब यही जो अंडे बने हुए हैं ये पक के निकल रहे हैं, ये गिनती नहीं बढ़ सकती। आप ऐसी कोई दवा नहीं है या ऐसी कोई खान पान में ऐसा कुछ नहीं होता जो अंडे की गिनती बढ़ा दे। हम दवाएं हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकती हैं, जो ताकत की जगह दवाएं हैं, जो थोड़ा सा अंडे को स्वस्थ करने की दवाएं हैं वो होती हैं, लेकिन अंडे की गिनती बढ़ाने की दवा नहीं होती है। अंडे को स्वस्थ बनाने की दवा होती हैं। बहुत सी ऐसी ताकत की दवाएं होती हैं आजकल, DHA और ये सब चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, मेलाटोनिन, जो कि थोड़ा सा गुणवत्ता को अच्छे कर सकता है पर गिनती नहीं बढ़ा सकते। ये एक सवाल बहुत आम होता है, महिलाएं कहती हैं हम तो दवा खा लेंगे और सही हो जाएगा। तो इसके दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा, गिनती और गुणवत्ता। तो ओवेरियन रिजर्व, इसीलिए टेस्ट ट्यूब बेबी के क्षेत्र में ये कहा जाता है कि आप जितनी जल्दी आएंगे ट्रीटमेंट के लिए उतनी जल्दी अच्छा रहेगा। टेस्ट ट्यूब बेबी में उम्र निकालना, यानी कि आप अपना ओवेरियन रिजर्व कम करना है, और अगर ओवेरियन रिजर्व ख़त्म हो गया तो आपको डोनर अंडे लेना पड़ जाएंगे। तो इसीलिए बार बार डॉक्टर एक ही चीज़ कहता है कि जितनी जल्दी आप टेस्ट ट्यूब बेबी कराएंगे, अगर कुछ कारण ऐसे हैं जैसे ट्यूब बंद होना या एंडोमेट्रोसिस या इनमें है ना कारण फिक्स हैं, अगर अपन को पता है तो अपन अगर IVF कराने की सोचते हैं तो उसको 2-4 साल डिले नहीं करें। उसको जितनी, अगर कारण आपका फिक्स है, कारण बदल नहीं सकता, कारण सुधर नहीं सकता, तो फिर जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी IVF होना चाहिए या टेस्ट ट्यूब बेबी होना चाहिए या निसंतानता केंद्र पे जाके अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि उम्र का ओवेरियन रिजर्व का सीधे सीधे जुड़ाव है, और उम्र के साथ आप बहुत सारी चीज़ें कम उम्र से हासिल कर सकते हैं और आपके संतान उत्पत्ति हो सकती है, संतान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब मैं दे पाई होंगी ओवेरियन रिजर्व, AMH और एंट्रल काउंट को लेके। अगर कोई आपके क्वेरी है तो प्लीज़ नीचे मैसेज में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगी। अगली श्रृंखला में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।